4.4 क्वेश्चन नंबर 3 टॉपिक डेरिवेशन। देखिए हमारे पास डेरिवेशन के अंदर मैंने कल बताया था कि डेरिवेशन इज द नेम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स। एक वेरिएबल के लिहाज से दूसरे वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज लेते हैं। जैसे कि मैंने कल मिसाल भी दी थी कि एक डॉलर है, उसको कंपेयर करें हम रुपीस से, तो ये दो अननोन्स अगर हम इसे बतौर लें कि डॉलर और रुपीस का कंपैरिजन करें तो उनके दरमियान हम रेट ऑफ चेंज मालूम करते हैं। और उसके बाद हम जानना चाहते हैं कि $25 व्हाट इज द वैल्यू इन रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस ऑफ $25। तो हमें पता चल जाएगा कि इस रेट से ये वैल्यू होगी। अगर हम कहें $1394 तो उसकी वैल्यू क्या होगी पाकिस्तानी रुपीस में, तो वो हमें पता चल जाएगी। तो इसी तरह से हम कंपैरिजन करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। हम जैसे इक्वेशंस, फार्मूलाज फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या साइंस में कहीं भी यूज करते हैं तो हम एक फार्मूला हमें मिलता है, ठीक है। तो अगर जो हमें फार्मूला मिलता है चाहे फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, हम एक फार्मूला इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन में आप देखोगे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बराबर होगी या मैक्सिमम डिफरेंट वैल्यूज वेरिएबल्स के बराबर होगी। इक्वेशन या फार्मूला बराबर होगा जाहिर है इसी के। तो हम उस फार्मूले को लेकर हम रेट ऑफ चेंज लेकर उसे कन्वर्ट करते हैं, डेरिवेशन लेकर हम दूसरी वैल्यूज में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर भी हमें ये जो दे रहे हैं क्वेश्चन, इसके अंदर ये कह रहा है कि x = a cos स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा ABC स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हमें ये कह रहा है कि हमें वेरिएबल्स का डेरिवेशन लेना है, वो लेना है dy/dx का रेट ऑफ चेंज, यानी y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज। और जो वैल्यू अपॉन में हम यहाँ लिखते हैं अननोन, जो भी अननोन, जैसे यहाँ पर कौन सा अननोन है x, तो उसका डेरिवेशन हम जब लेंगे तो y के लिहाज से x का डेरिवेशन लेंगे। जिसका डेरिवेशन लेते हैं उसको डिनोमिनेटर में यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पर ये है कि हमें x y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज लेना है, लेकिन यहाँ पर x खुद थीटा अननोन है। a क्या है इसके अंदर कांस्टेंट है, नंबर है कोई, लेकिन अननोन क्या है इसके अंदर थीटा, यानी इसके अंदर x रिलेटेड टू थीटा है, y रिलेटेड टू थीटा है। ये इन दो वेरिएबल्स का रिलेशन है आपस में, इन दो का आपस में रिलेशन है। वो कहता है इनका इससे इसका इससे है, लेकिन हमें y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज चाहिए। ये कल मैंने क्वेश्चन समझाया भी थे, वही पॉइंट दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, वही लॉजिक, वही तरीका, वही सेम मेथड है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। डेरिवेशन 4.3 तक तकरीबन 70-80% कंप्लीट हो, बल्कि यूं कहें 90% कंप्लीट हो। बाकी यहाँ पर हम डेरिवेशन को सिर्फ आगे मेथड अप्लाई कर रहे हैं, उसको और एक्सपेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमें तो ये चीज लेनी है, लेकिन इससे पहले x रिलेटेड है थीटा से, तो हम कहेंगे कि dx/d थीटा, थीटा का रेट ऑफ चेंज है। ये जो एक कांस्टेंट है वो मूव करा सकते हैं हम डेरिवेशन के उस तरफ, कोएफिशिएंट बना सकते हैं, हम हमेशा करते हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे d/d थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा। जब यहाँ थीटा होगा तो थीटा पर अप्लाई होगी डेरिवेशन का मेथड। डेरिवेशन का मेथड होता है ना, फार्मूला, पावर, फंक्शन, जब तक यहाँ जो है वेरिएबल होगा वो अप्लाई होगा, अगर नहीं होगा तो अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब उसके बाद इसको हम हल करें, तो जैसे हम हल करते हैं डेरिवेशन में dx/d थीटा का डेरिवेशन वही रहेगा, रिमेन से, क्योंकि dx/d थीटा डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद a तो मल्टीप्लाई में वैसे का वैसा रहेगा। अब ये है cos स्क्वायर थीटा, तो कैसे डेरिवेशन आएगा, पहले पावर हल होगा, पावर आएगा तो क्या आएगा हमारे पास 2 cos थीटा, फिर विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव, यानी यहाँ x नहीं आएगा, थीटा लिखना है, तो यानी cos थीटा, ठीक है ना। पावर हल हो गया, यानी 2 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम कर दिया तो 1 बचा, लिखेंगे नहीं। अब हमने विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव ले लिया, और उसके बाद डेरिवेशन ऑफ एंगल B लिया जाता है, यानी थीटा, ऐसा। तो अब जो हमने डेरिवेशन के अंदर एक रूल मैंने आपको बताया वर्बली, पूरी डेरिवेशन इसी पर ही है, क्या पहले पावर, फिर विदाउट पावर बेस और एंगल, ऐसे ही चलता। और फॉर्मूलाज आपको याद है, वो आपको जरूर याद होने चाहिए, फॉर्मेट्स आपको याद है, वो याद होने चाहिए। यानी फॉर्मूलाज और फॉर्मेट्स के बाद सिर्फ ये रूल फॉलो करना है, पहले पावर, फिर विदाउट पावर बेस और एंगल, और उसके बाद आप हल कर देते हैं। सारी डेरिवेशन ऐसे, लॉगरिथम हो, फंक्शन हो, इनवर्स फंक्शन हो, सब ऐसे। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि ये तो दोनों कांस्टेंट है, तो हमारे पास आ गया dx/d थीटा, और ये आ गया 2a, और उसके बाद cos थीटा, ये मल्टीप्लाई में है ना। अब इसका डेरिवेशन लेना है,
कुछ करना नहीं है, जो मल्टीप्लाई है ना ये इसमें मल्टीप्लाई का डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन की साइन के सामने जो लिखा होता है उसका डेरिवेशन लिया जाता है। तो हमने cos थीटा का डेरिवेशन लेना है तो क्या आना है, तो हमने लिखना है ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा के मल्टीप्लाई इसके ब्रैकेट दे देंगे और इसका डेरिवेशन क्या आ गया, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे ना भी लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पता है कि 1 है। अब उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर देखें तो ये आ गया dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू ये माइनस प्लस माइनस का 2a cos थीटा, ठीक है, और ये sin थीटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, dx अपॉन d थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये क्या है, ये x वेरिएबल रिलेटेड टू थीटा, ये x भी अननोन, ये थीटा भी अननोन, और इनका रेट ऑफ चेंज ये है। ये जो इक्वेशन है मसलन यूं समझ लें ये कोई फार्मूला है किसी चीज का, और ये फार्मूले को हमने x जो रिलेट करती है थीटा से वेरिएबल, उसका रेट ऑफ चेंज अगर हम लेते हैं तो वो ये आता है। अब हम आगे आते हैं, y इज इक्वल टू b sin, ये दूसरी वैल्यू ये वाली, इसका डेरिवेशन लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन में क्या लिखेंगे, d थीटा जो वेरिएबल रिलेटेड है, और हम लिखेंगे इज इक्वल टू b कांस्टेंट प्रूव करा दिया, और डेरिवेशन लेंगे हम किसका लेंगे, sin स्क्वायर थीटा। अच्छा अब d थीटा तो रिमेन सेम वही रहेगा ना, b आ गया। अब इसमें पहले क्या होने वाला है, sin स्क्वायर थीटा में पहले क्या होने है, पावर हल करेंगे क्या आ जाएगा, sin थीटा, पावर हल हो गया। अब विदाउट पावर बेस, पावर के बगैर बेस क्या है, sin थीटा, तो हमने उसका डेरिवेटिव लेना है, सॉरी x लेंगे d थीटा, क्या आ जाएगा sin थीटा, ठीक है। उसके बाद हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे थीटा का, तो वो तो 1 हो जाएगा, ना लिखना चाहे तो बोले मर्जी। अच्छा उसके बाद क्या आएगा, dy d थीटा तो रिमेन सेम, डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट वेरिएबल्स, क्या आ जाएगा 2b, और ये sin थीटा, और sin थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos थीटा। तो अब ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, dy अपॉन d थीटा, यानी y रिलेटेड टू थीटा, y के यहां से थीटा का रेट ऑफ चेंज, और x के यहां से थीटा का रेट ऑफ चेंज, दोनों x और y दोनों एक ही अननोन यानी वेरिएबल से रिलेटेड है, वो कौन से, थीटा से, और इसी को हम पैरामेट्रिकल फंक्शन भी कहते हैं। तो अब हम इसका डेरिवेशन लेने जा रहे हैं कि y के यहां से x का रेट ऑफ चेंज, ये क्वेश्चन में शुरू में हमें दिया गया है कि y के यहां से x का रेट ऑफ चेंज, हमने निकाला है y के यहां से थीटा का रेट ऑफ चेंज, हमने निकाला है x के यहां से थीटा का रेट ऑफ चेंज। अब y के यहां से x का कैसे रेट ऑफ चेंज आएगा, तो वो हम यहां पर देखें कैसे हल करें, क्योंकि उन्होंने कहा है y के यहां से x, तो हम लिखेंगे dy अपॉन d थीटा वाली वैल्यू जो हमने निकाली अपॉन dx अपॉन d थीटा वाली वैल्यू, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर इज इक्वल टू dy d थीटा किसके बराबर है, 2b sin थीटा cos थीटा, और होल अपॉन, और वो माइनस का 2a cos थीटा sin थीटा इसके बराबर। अब यहां पर d थीटा से कैंसिल, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली, उसका डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर दोनों अगर सेम है तो यही काट सकते हैं, वरना अगर आप कहेंगे कैसे कट गया, तो ये रकम डिवाइड कर लिए, आप इसको मल्टीप्लाई में उल्टाएंगे तो देखें d थीटा ऊपर आ जाएगा, वो नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई में जैसे क्रॉस में कटती कट जाएगा, तो हम यही काट दिए। अब इसमें क्या कट रहा है, 2 कट रहा है, sin कट रहा है, cos कट रहा है, ये सारी वैल्यूज हमने प्रोडक्ट फॉर्म में फैक्टराइज फॉर्म में इसलिए काट सकते हैं, माइनस प्लस से जुड़ी नहीं काट सकते। तो अब हमारे पास जो रेट डिमांड है ना क्वेश्चन की डिमांड है कि y के लिहाज से x का रेट ऑफ चेंज वो आ गया, और ये बराबर आता है b माइनस b अपॉन a, और ये भी हमारे पास आंसर है, इस माइनस b, ये वाला माइनस b अपॉन a। फर्स्ट ईयर के अंदर ये मैंने बेसिक पॉइंट दिया है कि माइनस मूव कैसे करती है, क्या माइनस मूव कैसे करती है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये कंफ्यूजन आ रही है कि सर ये माइनस तो नीचे थी ऊपर कैसे आ गई है,
इस पे बात करता हूँ, आपको बेसिक पॉइंट देता हूँ, अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज एट वैल्यू जो हमें लेते हैं पिछले क्वेश्चंस में, वहां पर वो कहता था कि वैल्यू पर उसकी वैल्यूएशन लें, रेट ऑफ चेंज के बाद वैल्यूएशन लें। तो वो वैल्यूएशन यहाँ पर लेने को कहाँ गया है, यहाँ पर कह रहा है कि थीटा 5.4 के बराबर है, यानी 5.4 पर अनडिफाइन हो जाता है फंक्शन, या कोई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाती है, कैन नॉट बी एग्जिस्ट होता है, या उनका रेट ऑफ चेंज लेना पॉसिबल नहीं होता, तो वो मना कर देते हैं क्वेश्चन के एंड में कि ये इसकी वैल्यू एंगल की ये नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास थीटा इज नॉट इक्वल टू 5.4, यानी 45 के एंगल्स पर हम वैल्यू नहीं निकालेंगे, बाकी पर सब पे निकल सकती है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू कोई दी नहीं है तो नहीं करवाएंगे, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये माइनस जो नीचे थी मूव कैसे कर गई, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। अभी आप देखें इसको, ये लिखना शुरू करें, शाबाश, स्टॉप।